उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राजनीतिक दलों का दिल दहलाने की आवाज उठाने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट अराजनीतिक संगठन ने नगर निगम चुनाव में राजनीतिक दलों का नोटा बटन दबाकर बहिष्कार करने के लिए जोर शोर के साथ तैयारी शुरू कर दी है। वहीं एक झलक लखनऊ के हुसैनाबाद में देखने को मिली। मुस्लिम मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शाकिब अली उर्फ मुन्ना भाई ने आने वाले नगर निगम चुनाव में जनता से अपील की कि आने वाले चुनाव में नोटा बटन दबाकर राजनीतिक दलों का बहिष्कार करें। चुनावी बहिष्कार करने की मुकम्मल तैयारी पूरी हो चुकी है। मुन्ना भाई का कहना है कि अभी तो हम लोग सिर्फ नगर निगम चुनाव में शुरुआत करेंगे। अगर हमारे समाज की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ये मुस्लिम मूवमेंट का आंदोलन देश में सभी चुनाव एमएलए हो या एमपी जैसे चुनाव में भी एक बड़े पैमाने पर पूरे देश में राजनीतिक दलों का बहिष्कार करते हुए नजर आएगा। मुन्ना भाई ने कहा कि अब तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करके वोट लेने का काम किया है। अब ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से खासकर अपील करता हूं कि आने वाले नगर निगम चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी को वोट न करके सिर्फ नोटा बटन दबाकर राजनीतिक दलों का बहिष्कार करें। आइए दिखाते हैं आगे। इस वक्त मौजूद है मोहम्मद शाकिब अली और मुन्ना भाई, जो कि ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुन्ना भाई, मैं आपसे आज जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप नोटा का बहिष्कार कर रहे हैं, नोटा को प्रचार करके आप राजनीतिक दलों का बहिष्कार करना चाह रहे हैं। इस संबंध में आपने कई प्रोग्राम किए हैं, कई पार्टियां की हैं और कई प्रदर्शन आपने जो है जनता के बीच जताए हैं। तो क्या कारण है, आखिर क्यों जो है आपको नोटा का इस्तेमाल करने का मौका मिला? वजह यह है कि आज मुस्लिम समाज की जो हालात है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग, माननीय सचल कमेटी, माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग की जो रिपोर्टें हैं जो बयां कर रही है मुसलमानों की हालत को, जिनमें ये कहा गया है कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर दलितों से भी बदतर हालत में जी रहा है, और जो ये सेकुलर राजनीतिक पार्टियां हैं जो भी ये मुसलमानों के वोट के सपोर्ट से सत्ता तो हासिल करते हैं, सत्ता पे काबिज तो होते आए हैं, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। और वजह यह है कि आज मुसलमानों की जो हालत है, अगर से ये जो हमारा वोट लेकर के सत्ता पे काबिज होते हैं, ये हमारा ख्याल नहीं करते हैं, हमारे ओर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा कोई हक हमको नहीं देते हैं या दिलाते हैं, तो इसके अलावा तो फिर अब हमारे पास तो यही चारा बचता है मुस्लिम समाज के पास कि हम जो है जैसे उनको वोट करते हैं और उनको ये लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेगा, तो बारी बारी से किसी न किसी पार्टी को वोट करता ही रहेगा और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इनको एक मैसेज देना है कि विकल्प ढूंढ लिया गया है, मुस्लिम समाज ने विकल्प ढूंढ लिया है नोटा बटन के रूप में, जो हमें इलेक्शन कमीशन ने हर शहरी को दिया है कि अगर आप किसी मुद्दे पे, किसी इशूज पे की नाराजगी है तो आप नोटा बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, वोट तो डालने हम जा ही रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये अपील कर रहा हूँ कि लोग उन सेकुलर राजनीतिक पार्टियों को न दे करके, जिन्होंने हमेशा हमारा वोट लेकर के हमको छला है, हमारे समाज को छला है, हमारे समाज को ठगा है, उनको वोट ना देकर के हम नोटा को देंगे। अब अगर उनको ये खुद तय करना होगा, उन सेकुलर राजनीतिक पार्टियों को, जो तथाकथित सेकुलर राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको ये खुद तय करना होगा कि अब उनको मुसलमानों की अनदेखी करनी है, और अगर से मुसलमानों का वोट लेना है तो फिर मुसलमानों के मुद्दों की बात करनी होगी। मुसलमानों को जो उनका हक है, जो उनको संविधान ने दिया है, हमारे भारत के संविधान ने जो हमको हक दिया है, वो उनको देना है तो ठीक है, और नहीं तो फिर हर छोटे बड़े इलेक्शन में हमारा ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मूवमेंट जो है इसी का प्रचार प्रसार करता रहेगा, अपने मुस्लिम समाज को घर घर जाकर के जागरूक करता रहेगा और हर छोटे बड़े चुनाव में, इलेक्शन में नोटा बटन दबाने की अपील करता रहेगा। क्योंकि अब हम तो आपके उसमें वोट दे दे करके हम तो तबाह हो चुके हैं। हमारी जो मुस्लिम समाज है वो तो बिल्कुल बदहाली के कगार पे खड़ा है। लेकिन अब बारी उन सेकुलर दलों की है जिनको सत्ता का खून लगा है जिनके मुंह में। अब अगर उनको सत्ता का भोगना है, सुख भोगना है, तो फिर उनको मुसलमानों की बात करना ही होगी, अन्यथा मूवमेंट जो है अब घर घर जाकर के प्रचार प्रसार करता रहेगा।
और यही वजह है। जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि हम तो मुसलमानों की बात करते हैं, इधर बसपा की मुखिया मायावती जी भी कहती है कि बड़े हिमायती बनती हैं मुसलमानों की, या ओवैसी साहब भी बहुत मुसलमानों के हिमायती बनते हैं। तो बहुत से पार्टियां जो है, राजनीतिक दल है जो मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हैं, तो क्या इन लोगों का भी आप बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ बातें ही करते हैं ना। 4 बार समाजवादी का मुख्यमंत्री हुआ है। अभी जो 2012 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी थे, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये साफ माननीय रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग, माननीय सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए 18.5% मुसलमानों को आरक्षण की बात कही थी। लेकिन कहाँ है? पूरे 5 साल अकेले उन्होंने हुकूमत की है, लेकिन कहाँ है मुसलमानों का 18.5%? 18 तो छोड़ दिया, 0.50 भी तो नहीं दिया अखिलेश यादव ने। उसी तरह से बहन जी हमारी मायावती जी ने, उन्होंने भी कई बार सत्ता का वो किया है, सत्ता का वो पाया है, लेकिन उन्होंने क्या मुसलमानों को क्या दिया है? और अगर दिया है तो फिर हमारी हालत ऐसी क्यों है? रंगनाथ मिश्रा कमीशन आयोग, माननीय रंगनाथ सच्चर कमेटी जो है, ऐसा क्यों कह रही है कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दिल्ली से बदतर है? रही बात ओवैसी की, तो ओवैसी साहब जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब के लिए कि अगर से उनको वाकई में हकीकतन उनको जो है मुसलमानों की इतनी फिक्र है, तो राजनीतिक पार्टी छोड़ करके उसको भंग करके आए, इसी तरह का एक गैर राजनीतिक संगठन केवल अपने मुस्लिम समाज की बात करें, मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। नहीं, वो ओवैसी साहब भी तो हिस्सेदारी की बात करते हैं कि हमें हिस्सा चाहिए, हिस्सा क्यों? वो कहाँ हिस्सेदारी की बात करते हैं? वो तो जब देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की लैंग्वेज है उसको उन्होंने उठाया है, वो हिंदुओं के लिए बोलते हैं, ये मुसलमानों के लिए बोलते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। और मुसलमानों के आरक्षण की बात कहाँ कर रहे हैं ओवैसी साहब? मैं तो आप नोटा का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? मतलब अपनी राजधानी लखनऊ को छोड़ के लखनऊ से शुरुआत करेंगे और लखनऊ के बाहर भी कहाँ करेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मैं तो लखनऊ से स्टार्ट किया हूँ और पिछली बार भी किया था, और हमको इस बार उम्मीद है कि हम एक बहुत बड़ा मैसेज देने के जो है उसमें है, और जिस तरह से हमारा संगठन और हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मुझको लगता है कि मैं एक बहुत बड़ा मैसेज दूंगा। लेकिन वो क्या सरप्राइज होगा मीडिया के लिए और देश के लिए, और तो वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल मैं अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ इसके ऊपर, और बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। तो नोटा का आप जो है इस्तेमाल जरूर करेंगे, मानेंगे नहीं? करूंगा भी और करवाऊंगा भी। नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी करूंगा। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो मैं लोकसभा में भी करूंगा, और अगर से ये लोग हमारी बात को, हम अपने घोषणा पत्रों, हमारे इश्यूज को, मुस्लिम का डेवलपमेंट कैसे होगा मुस्लिम समाज का, उसको अगर ये अपने घोषणा पत्रों में शामिल करते हैं अपने इलेक्शन में, तो आगे देखा जाएगा। तो मुस्लिम मूवमेंट के माध्यम से आपने लेटर पे लिख के क्या राजनीतिक दलों को इसकी सूचना दी है? नहीं, अभी तो किसी राजनीतिक दलों को तो सूचना नहीं थी, लेकिन मैं जिस संगठन में पहले था, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर MS सिद्दीकी रहे, और उन्होंने काफी लेटर हमारे पास है। उन्होंने काफी मतलब बहुजन समाज पार्टी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी, और समाजवादी पार्टी को भी, और RJD को भी, वगैरह वगैरह कई पार्टियों को उन्होंने दे रखा था मेमोरेंडम।